हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो हेडिंग दो, सबसे पहले हम देखेंगे माइनर क्या होते हैं। पहले हम माइनर पढ़ेंगे, उसके बाद हम को फैक्टर के ऊपर जाएंगे। तो माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इन विच द एलिमेंट aij लाइज। इसका मतलब क्या है? सपोज एक डिटर्मिनेंट हमको गिवन है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। ये सपोज आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन दिया है। तो माइनर का मतलब क्या होता है कि सपोज हमको a22 का माइनर निकालने के लिए बोला है, तो ये जो रो में और जो कॉलम में लाई कर रहा है उसको पहले आप डिलीट करो। मतलब क्या, ये वाला हमारा रो हो गया और ये वाला हमारा कॉलम हो गया। तो ये जब डिलीट होने के बाद क्या बच रहा है? a11, a13, a31 और a33 इसका डिटर्मिनेंट। अब पता है आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट a11, a13 माइनस a31, a13, ये हो गया हमारा m। ये कितना है? m22। समझ में आया? इसी तरह अगर हमको कोई बोलेगा कि a31 का माइनर निकालो, तो a31 का माइनर क्या होगा? ये जो रो में लाई करेगा और जो कॉलम में लाई करेगा उसको पहले आप हटा दो। इसको हटाने के बाद हमारा जो नया डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? a12, a13, a32 और a33। इसका जब हम खोलेंगे तो a12 इंटू a33 माइनस a13 इंटू a32। तो इस चीज़ को बोला जाता है माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। समझ में आया? तो अभी हम इसका डेफिनेशन डिटेल्स में लिखेंगे। तो पहले आप समझ जाओ ये क्या होता है माइनर। तो लिखो, डेफिनेशन लिखो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। लिखो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ ए डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which the by deleting the ith row and jth row in which the element lies. It is generally denoted by mij। इसको हम mij से डिनोट करते हैं। तो समझ में आया? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इन विच द एलिमेंट लाइज। इस चीज़ को बोला जाता है माइनर। उसके बाद सपोज एक 2/2 डिटर्मिनेंट है, a इक्वल टू a11, a12, a21, a22। अगर हमको इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर निकालने को बोलेगा तो देखो m11 मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम को आप डिलीट कर दो, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो, तो सिर्फ क्या बच रहा है? a22 बच रहा है। सिमिलरली m12 में अभी ये डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, तो a21। सिमिलरली m21 इक्वल टू a12 एंड m22 इक्वल टू a11। समझ में आया? ये हमारे एक 2/2 डिटर्मिनेंट का माइनर था। 3/3 का आपको मैं बताया। अभी हम एक 3/3 का ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो पहले इतना लिखो आप। तो देखो यहाँ पे एक हमको 3/3 एक डिटर्मिनेंट गिवन दिया है। अभी हम इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले m11, तो m11 विल बी हाउ मच? देखो ये कौन से रो में और कौन से कॉलम में लाई कर रहे हैं, इसको सबसे पहले हम डिलीट करेंगे। तो ये वाला रो होगा सर और ये वाला कॉलम होगा। तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करो तो क्या मिलेगा? a22 इंटू a33 माइनस सिमिलरली a32 इंटू a23। ये हो गया हमारा m11। सिमिलरली m12 विल बी कितना? इसका क्या होगा? ये रो और ये कॉलम, तो a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23।
समझ पा रहे हो। उसके बाद M13 विल बी हाउ मच, M13 विल बी दिस रो एंड दिस कॉलम, सो आफ्टर डिलीटिंग दिस डिटर्मिनेंट विल बी A32 माइनस A31 इंटू A32, दिस इज M13। सिमिलरली M21 कितना होगा, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करने के बाद A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। सिमिलरली M22 विल भी कितना, ये और ये जाएगा तो A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। समझ में आ रहा है। उसी तरह हमारा M23 कितना होगा, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो A11 A32 माइनस A31 इंटू A12। सिमिलरली M31 कितना होगा, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो A11 A23 माइनस A22 A13। समझ पा रहे हो ना। उसके बाद M32 इक्वल टू ये वाला रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो A11 A23 माइनस A21 इंटू A13। सिमिलरली M33 लास्ट वाला एलिमेंट कितना होगा इस एलिमेंट का, तो ये वाला रो और इस कॉलम तो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। समझ में आया। ये हमारा ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर हो गया। लिखो पहले इसको। इसके बाद हम एडजॉइंट पढ़ेंगे, कोफैक्टर पढ़ेंगे। ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है। ये डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस हमारा जो चैप्टर है ये हमारा बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो कोफैक्टर्स देखो, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिफाइंड एज -1 टू द पावर ऑफ i प्लस j इंटू Mij। ये होता है हमारा कोफैक्टर का फार्मूला। तो देखो इतना फार्मूला नहीं करके मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा। देखो क्या करते हैं, जब हमारा i प्लस जे, जैसे कि ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम i लेते हैं, सेकेंड एलिमेंट को हम j लेते हैं, तो जहाँ पे हमारा i प्लस जे इक्वल टू एक इवन नंबर आता है, जहाँ पे हमारा i प्लस जे एक इवन नंबर आता है, उस केस में हमारा Aij इक्वल टू Mij निकलता है। किस लिए, क्योंकि आपको पता है माइनस नेगेटिव नंबर का जब हम इवन पावर करेंगे तो वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। देयरफॉर Aij इक्वल टू Mij when our i plus j इक्वल टू ए इवन नंबर। सिमिलरली i plus j, if i plus j is an odd number, in that case Aij इक्वल टू माइनस ऑफ Mij। समझ में आया। जब भी हमारा i प्लस जे का वैल्यू एक ऑड नंबर आता है तो उस केस में हमारा कोफैक्टर इज़ द नेगेटिव ऑफ माइनर। मतलब यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो इधर प्लस, यहाँ प्लस रहेगा तो उधर माइनस हो जाएगा। समझ में आया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइनर एंड कोफैक्टर। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे 2x2 मैट्रिक्स का, 2x2 डिटर्मिनेंट का हम एक माइनर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर 3x3 का हम माइनर कोफैक्टर निकालेंगे और एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे। चलो, तो ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट 1, -2, 4 एंड 3। इसका हमको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, सारे एलिमेंट को आपका आइडेंटिटी लिखने आना चाहिए। तो इस एलिमेंट का आइडेंटिटी क्या है, M11, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर कितना होगा, M11। तो M11 मतलब ये वाला रो और इस कॉलम को जब आप डिलीट करोगे तो दिस इज इक्वल टू 3। सिमिलरली M12 विल बी हाउ मच, दिस रो एंड दिस कॉलम, देयरफॉर इट विल बी 4। M21 मीन्स दिस रो एंड दिस कॉलम, देयरफॉर -2। एंड सिमिलरली M22 इक्वल टू दिस रो एंड दिस कॉलम विच इज इक्वल टू 1। समझ में आया ये स्टेप। उसके बाद A12 आप निकालो। आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, जब हमारा i प्लस जे, जब भी हमारा i प्लस जे एक इवन नंबर होता है उस केस में हमारा माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू सेम आता है। तो मतलब यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे -4। तो देखो कितना इजीली हम सॉल्व कर दिए क्वेश्चन को। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच
ऑल ऑफ द एलिमेंट्स मतलब सारे एलिमेंट्स का सबसे पहले हमको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है एंड वेरीफाई दैट A11 इंटू A31 प्लस A12। इसके साथ मैं एक और प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ M11 मतलब क्या, ये कौन से रो में और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है, उसको पहले आप डिलीट करो। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को हम डिलीट करेंगे। तो इसको डिलीट करने के बाद क्या आएगा, 0 इंटू -7 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -5 इंटू 4 20, दैट इज़ इक्वल टू -20 हो गया। M12 मतलब दिस रो एंड दिस कॉलम, तो 6 इंटू -7 -42 -1 इंटू 4 दैट इज़ 4 विच इज इक्वल टू -46। सिमिलरली M13 विल बी, M13 मतलब ये वाला रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद 6 5 जा 30 -0 दैट इज़ 30। सिमिलरली M21 मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम, -3 इंटू -7 21 -25 इज -4। M22 कितना होगा, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करने के बाद -14 -5 विच इज इक्वल टू -19। सिमिलरली हमारा M23 कितना हो जाएगा बच्चों, तो दिस रो एंड दिस कॉलम, तो 6 2 इंटू 5 10 -3 दैट इज़ 13। सिमिलरली M31 मतलब दिस रो एंड दिस कॉलम, तो -3 इंटू 4 -12 -0 दैट इज़ -12। सिमिलरली M32 विल बी हाउ मच, देखो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने से 6 2 4 जा 8 8 -6 5 जा 30 विच इज इक्वल टू -22। सिमिलरली M33 इक्वल टू, इस वाले एलिमेंट का हमारा माइनर कितना होगा, दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी डिलीटेड आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -3 6 0 2 0 जा 0 माइनस ऑफ -18 दैट इज़ +18। सो दिस इज आवर माइनर। उसके बाद हमारा कोफैक्टर का ट्रिक पता है, 1 + 1 क्या होता है सर जी, तो -20 होगा, साइन चेंज नहीं होगा। A12 46, A13 30, A21 4, A22 -19, A23 -13, A31 -12, A32 माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, और A33 18। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर माइनर्स एंड कोफैक्टर। इसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा A11 कितना है, तो यस A11 विल बी 2 इंटू A31 कितना हो रहा है, A31 देखो यहाँ से निकालो, A31 विल बी -12, तो 2 इंटू -12 प्लस -3 इंटू हमारा A32 कितना है 22 है, प्लस 5 इंटू A33 18, तो -24 -66 प्लस 90। तो ये सॉल्व करने से कितना आएगा, -90 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये 0 क्यों आ रहा है, ये चीज़ में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो हम लोग जो डिटर्मिनेंट निकालना सीखे हैं, डिटर्मिनेंट का आपको फार्मूला पता है, जैसे हम निकालते हैं वो स्टेप्स पता है। तो बिना इतना लंबा करके हम एक डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, देखो ये फार्मूला याद रखो। सपोज हमको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द डिटर्मिनेंट थ्रू द R2 यूजिंग कोफैक्टर, एक क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में, आप देख लो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स फाइंड द यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो का कोफैक्टर से आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। मतलब ये अगर क्वेश्चन आएगा यूजिंग द सेकेंड रो कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो इसका क्या होता है फार्मूला, देखो सेकेंड रो में एलिमेंट क्या क्या आता है, सेकेंड रो में इसको हम लेते हैं A21, तो A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। ये जब आप करोगे तो इसका आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू के साथ एग्जैक्ट सेम ही मिलेगा।
सिमिलरली अगर मेरे को बोला जाएगा यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, मतलब तीसरे कॉलम का एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो यस A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। समझ में है? मतलब ये फॉर्मूला आप याद रखो, एलिमेंट्स इंटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, मतलब एलिमेंट इंटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। पूरा ईच एंड एवरी रो बोला रहेगा तो रो का लोगे, कॉलम बोला रहेगा तो आप कॉलम का लोगे। समझ में आया? अगर तो ये था हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू। अगर हम फर्स्ट रो का एलिमेंट लेते हैं और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर मैट्रिक्स लेते हैं, कोफैक्टर लेते हैं, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है, A11 A12 A13 ये सब हमारा फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है, और ये जो A31 A32 A33 कैपिटल में वो थर्ड रो का कोफैक्टर है, तो उस केस में आपका 0 आता है। ये नहीं कि खाली 1 और 3 में, कोई भी एक रो का एलिमेंट ले रहे हो और दूसरे रो का आप कोफैक्टर ले रहे हो तो उस केस में आपका आंसर 0 आ जाएगा। आप खुद से टेस्ट कर सकते हो, A11 इंटू A21 A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23, ये करोगे भी तो आपको 0 मिलेगा। समझ में है? इसी तरह आप सेकेंड रो का एलिमेंट लेते हो और फर्स्ट रो का कोफैक्टर लेते हो, उस केस में भी आपका आंसर 0 आ जाएगा। समझ में है? तो इससे हमको क्या पता चला कि एलिमेंट अगर हम रो वाइज लेते हैं, ये रो के लिए भी, सबके लिए रो एंड कॉलम, ये रो में रहने से हो पाएगा। एलिमेंट इंटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर करोगे तभी जाके आपका एक डिटर्मिनेंट मिलता है, अदरवाइज 0 मिलता है। समझ में आया ये प्रॉपर्टी? एक और बार बता रहा हूँ, कोई भी एक एलिमेंट रहेगा उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब देखो यहाँ पे सेकेंड रो था, सेकेंड रो का हम अगर एलिमेंट और कोफैक्टर लेके पूरा टोटल करेंगे तो हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन जब हम सेकेंड रो लेते हैं और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर लेते हैं तो उस केस में थर्ड कॉलम लो, मतलब कोई भी एक एलिमेंट लेते हो रो का और दूसरे रो या कॉलम का अगर आप कोफैक्टर ले लेते हो तो उस केस में आपका आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये था हमारा, ये वीडियो में हम पढ़े माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, उसके बाद 2/2 का माइनर कैसे निकालते हैं, 3/3 का माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और उसके साथ एक प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस किए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर माइनर्स एंड कोफैक्टर। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। थैंक यू। हैव ए वेरी ग्रेट जर्नी फॉर क्लास 12th बोर्ड।